लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। जाफराबाद में मुस्लिम महिलाओं से बात की गई। महिलाएं इस फैसले को सही बता रही हैं तो कुछ इसको गलत बता रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि वो कागज की मानेंगी लेकिन काजी की भी मानेंगी। सरकार गलत कर रही है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिल को लेकर सीधा लोगों से ही बात करेंगे। इसमें जो बातें लिखी गई हैं, लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसमें महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है। ये जो पूरा बिल है, इसमें लिखा गया है कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें महिलाएं भी रहेंगी। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल नहीं पास होना चाहिए। अगर पास होता तब भी हम इसे नहीं मानेंगे। वजह क्या है, क्यों नहीं मानने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल छीन रहे हैं। ये कहाँ लिखा है इसमें? अगर आप पढ़ें, धार्मिक स्थलों को छीनने की जो बात लगातार कई लोग कह चुके हैं, ये पढ़ें, अभी इनको भी मैंने ये पढ़वाया था, ये अगर आप पढ़ें तो इसमें साफ लिखा है। आप एक बार पढ़ के सुना भी दें ताकि सबको पता चल जाए कि इसमें क्या कुछ लिखा है। ये पढ़ना जी। परंतु वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर ये उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड कृत संपत्तियों के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय कि संपत्ति पूर्णता या भागुता विवादग्रस्त है। ये कोई सरकारी संपत्ति है। नहीं, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि 2025 से पहले जो जिसका कब्जा है वो तो बना ही रहेगा। फिर आपत्ति किस बात की? आपत्ति इस बात ये जो ये इनके जो यहाँ पर ये क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, जिनमें मुर्दे चलाते हैं, चिता जलाते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो शमशान इनकी सरकारी जगह नहीं है, उस पर तो कोई कब्जा नहीं है। भाई हमारे मदरसों पे या हमारी मस्जिदों पे या हमारे कब्रिस्तानों पे ही कब्जा है। ये कब्जे की बात इसमें सीधा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें जैसे इन्होंने पढ़ा, इसमें तो सीधे तौर पे लिखा ही हुआ है। ये आप भी लिखा हुआ है, वो मैंने देख लिया, वो मुझे पता भी है। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो हिंदुओं की कोई ऐसी चीज़ होती है, हम किसी चीज़ पे नहीं आवाज़ उठाते। देखो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए चीज़ बराबर होनी चाहिए, कानून बराबर बनना चाहिए। क्योंकि एक वोट से ही विधायक बनता है और एक वोट से ही सरकार बनाई जाती है। कागज है, ये कागज महत्वपूर्ण है या जो काजी साहब कहेंगे वो महत्वपूर्ण? हमारे लिए तो जो हमारी चीज़ें, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हम किसी का कानून नहीं मानेंगे। जो हमारी चीज़ें, अब इन्होंने कह दिया ये छोटी छोटी झुग्गियाँ, इंसान कोई गरीब है, कैसा है। जब वोट का नंबर आता है, इलेक्शन का नंबर आता है, जब तो ये सब चीज़ें मतलब एकदम से ये ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, मुसलमानों को ये दिया जाएगा, वो फैसिलिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें सरकार ने कहा कि जो गरीब है, मजलूम है, उसकी मदद होगी। जो कागज़ की बात, आप मुझे बताइए कहाँ मजलूमों की मदद होगी? कितनी झुग्गियाँ तोड़ दी हैं, बताइए मुझे। इतनी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, इतने लोग बर्बाद हो गए, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आ गए। कहाँ रखेगी सरकार? क्या वो भी वक्फ की जमीन थी जिस पे तोड़ा गया? तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, वो तो सरकारी ज़मीन है। मुझे जब सरकारी ज़मीन कह रहे हैं तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। और वो लोग कई सालों से रहते रहे, जब ज़माना कांग्रेस का था, पहले से ये चलता आ रहा है, ये सिस्टम पहले से ही है, ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन से इस चीज़ को देखती आ रही हूँ। तो जब तो ऐसा कुछ कोई कानून लागू नहीं था, इतनी पब्लिक रह रही थी आराम से, जहाँ भी रह रही थी। ठीक है, यानी आप बताइए, ये कागज़ है, कागज़ महत्वपूर्ण है, काजी महत्वपूर्ण है। इसमें सीधे तौर पे महिलाओं को भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पढ़ें तो महिला आवाज़ उठाई जाएगी तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। अब इसमें दिखाया गया है कि जो 2 महिलाएं आप बता रहे हैं कि इसमें मेंबर बनाई जाएंगी, तो वो भी गैर मुस्लिम दे दी। क्यों? बात तो गैर मुस्लिम इसमें लिखा हुआ। आप इसमें गैर मुस्लिम को लेकर सरकार ने साथ मना ही कर दिया। क्या लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं, इधर ही ये रहा। ये यहाँ आगे ये दी गई है, ये देखिए क्या लिखा है, सर से देखिए, गैर मुस्लिम। क्यों ऐसा? क्यों? लेकिन इसमें मुस्लिम के बारे में भी तो लिखा गया है। ये आपने जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, उसमें भी तो लिखा हुआ है 2 सदस्य महिलाएं मुस्लिम होंगी। तो मुस्लिम कहाँ है? मैं तो वही दिखा रही हूँ आपको, आप खुद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इसमें जो है जो बातें लिखी गई हैं वो गैर मुस्लिम के लिए भी लिखी गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो मुस्लिम के लिए लिखी गई है, महिलाओं को इसमें क्या पहले महिलाओं को मौका मिलता था वक्फ में सदस्य बनने का, बोर्ड में रहने का? देखिए जी, हमारे में जो है अगर कोई मौका मिलता था लेडीज़ को, तो हमारे में हर चीज़ का मौका जेंट्स को दिया गया है, इस्लामी रूप से अगर देखा जाए तो। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, हर चीज़ जो आती है, मतलब जब वोट का, इलेक्शन का जो सीज़न चलता है, तो उस टाइम तो कोई ऐसी बात नहीं खड़ी होती। उसके बाद जब ये कोई ना कोई सरकार पद पे बैठ जाती है, तो उसके बाद ही ये सिलसिले क्यों जारी होते हैं? अभी कहाँ यहाँ इलेक्शन होने वाला है? आप मुझे बताइए, जैसे कभी मदरसों में अजान की दिक्कत, कभी जय श्री राम, कभी कुछ, कभी वंदे मातरम। मदरसों में इसका क्या मतलब है? तुम अपने धर्म आराम से निभाओ, हमें निभाने दो।